हाँ, तो अब हम रिस्क रिस्पॉन्स कर रहे थे, उससे के बाद में भी देख लेता हूँ क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एक ये पॉइंट है। दूसरा ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एडिकेसी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सेम पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। और फिफ्थ है इंडिपेंडेंट चेक बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। चलो ठीक है, इंटरनल कंट्रोल आता है फिर यहाँ पे, अभी वो हम देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, मैं रिस्क का रिस्पांस कर रहा था। रिस्क का रिस्पांस कैसे होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म करूँगा, डिज़ाइन एंड परफॉर्म करूँगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट रिस्पॉन्स टू रिस्क एक्सेस रिस्क, जो रिस्पॉन्स करेंगे एक्सेस रिस्क को, और रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट को रिड्यूस कर देंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल, एक्सेप्टेबली लो लेवल, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, acceptably low level. Assertions that cannot be addressed by substantive procedures alone. Substantive procedure क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और नहीं, टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बैलेंस वेरिफिकेशन और ट्रांजैक्शन की वाउचिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, असर्शन दैट कैन नॉट बी एड्रेस, वो असर्शन जो एड्रेस नहीं हो सकती सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। एग्जांपल, हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद लिटिल और नो मैनुअल इंटरवेंशन, सब्सटेंटिव नॉट इनफ। एग्जांपल, जो हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, highly automated processing of transaction with little or no manual intervention, substantive not enough, substantive यहाँ पे enough नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैटर को कंसीडर करूँगा जब मैं प्लान कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मैटर हैं, ये वाले मैटर है जो मैं प्लान करते टाइम उसको देखूँगा। पहला, जो असर्शंस सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर से क्या नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसी असर्शन जो कैन नॉट एड्रेस बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट अगर टेस्टेड है कुड रिड्यूस द नीड एंड स्कोप ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिड्यूस सब्सटेंटिव, जो अगर एग्जिस्ट करते हैं क्या इंटरनल कंट्रोल, इफ टेस्टेड, अगर वो टेस्ट हैं तो कुड रिड्यूस, वो हमारे रिड्यूस कर सकते हैं क्या स्कोप फॉर द अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हम कम लगाएंगे। तो मैं इंटरनल कंट्रोल देखूंगा, तो मैं देखूंगा क्या इंटरनल कंट्रोल, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो क्या कर सकते हैं हमारे, अगर टेस्टेड है मतलब कि सही है, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो जो रिड्यूस कर देंगे नीड एंड स्कोप फॉर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नीड कम कर देंगे फॉर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर द पोटेंशियल for substantive analytical procedure that would reduce the need of other audit procedure, मतलब existence of internal control और potential, the potential for substantive analytical procedure, the potential for मतलब potential for substantive analytical procedure, the potential for सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा मेरा अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। पोटेंशियल फॉर और नीड टू इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट, मेरे को एक एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्या, ऑफ unpredictability in procedure perform,
जो अनप्रिडिक्टेबल होगा जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करा है। सरप्राइज चेक, अच्छा जैसे सरप्राइज चेक करना पड़ेगा मेरे को। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, द नीड टू इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट, सरप्राइज चेक करना पड़ेगा, दैट इज सरप्राइज चेक। नीड टू इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट, मुझे एक ऐसा एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ऑफ अनप्रिडिक्टेबली, जो प्रिडिक्टेबल ही नहीं है इन प्रोसीजर परफॉर्म, जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करे वो प्रिडिक्टेबल ही नहीं है, तो सरप्राइज चेक करना पड़ेगा। नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा टू एड्रेस पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल अदर फ्रॉड। पोटेंशियल ओवरराइड कर सकते हैं क्या, कंट्रोल, हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जो हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हमें परफॉर्म करना पड़ेगा स्पेसिफिक प्रोसीजर जो एड्रेस करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क, स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा जो हमें एड्रेस करेगा क्या, सिग्निफिकेंट रिस्क दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो हमने आइडेंटिफाइड करा है। हमें परफॉर्म करना पड़ेगा स्पेसिफिक प्रोसीजर टू एड्रेस सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क एड्रेस करने के लिए। यार इतना टाइम क्यों लगता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अभी पढ़ा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये तो चैप्टर पढ़े ही है ना। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हमने सबसे पहले देखा कि जो असर्शन है हमें उस असर्शन का देखना पड़ेगा जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एड्रेस नहीं होगी, असर्शन दैट कैन नॉट बी एड्रेस बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन। फिर हम देख लेंगे कि यार इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल टेस्टेड है तो मेरा प्रोसीजर कम हो जाएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट इफ टेस्टेड कुड रिड्यूस द स्कोप ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर मेरा एनालिटिकल पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल है यहाँ पे पोटेंशियल फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो क्या हमारा रिड्यूस कर देगा क्या, अदर एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर रिड्यूस कर देगा। फिर हमें एक सरप्राइज चेक, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, एक क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, एक एलिमेंट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो प्रोसीजर में जो हमने प्रोसीजर प्रोड्यूसेस परफॉर्म्ड, प्रोसीजर परफॉर्म, जो प्रोसीजर परफॉर्म करें उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। फिर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा प्रोसीजर जिससे हमें पता चले, एड्रेस हो जाए कि मैनेजमेंट का ओवरराइड कंट्रोल करने का वो जो हमें एड्रेस कर दे, पोटेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है ओवरराइड। नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो जिससे हमें एड्रेस हो जाएगा पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल और अदर फ्रॉड सिनेरियोज, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और हमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रोसीजर जिससे हमें मटेरियल सिग्निफिकेंट जो एड्रेस हो जाए, सब एड्रेस ही कर रहे हैं, जो एड्रेस हो जाए सिग्निफिकेंट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो हमने आइडेंटिफाइड करा था। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है क्या, रिस्क को रिस्पॉन्स करना, कि ऐसी असर्शन जो सब्सटेंटिव ऑडिटर प्रोसीजर कुड नॉट बी एड्रेस, कैन नॉट बी एड्रेस बाय सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन, सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नहीं होगी। और इंटरनल कंट्रोल, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफ टेस्टेड कुड रिड्यूस द नीड ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो रिड्यूस कर देगा नीड ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, और मैं क्या करूँगा, हाँ जो सब्सटेंटिव पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, कुड रिड्यूस अदर प्रोसीजर्स, कुड रिड्यूस द स्कोप ऑफ अदर प्रोसीजर, वुड रिड्यूस सब पोटेंशियल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, वुड रिड्यूस कर सकता है नीड ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर।
ठीक है, अदर प्रोसीजर भी रिड्यूस हो गए। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने अदर प्रोसीजर को रिड्यूस कर दिया, फिर मैं देखूंगा भैया इंटरनल कंट्रोल तो मैं देख चुका हूँ, मैंने असर्शन भी देख ली, इंटरनल कंट्रोल भी देख लिया, असर्शन भी देख ली, इंटरनल कंट्रोल भी देख लिया। फिर मैं एक सरप्राइज चेक इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सरप्राइज चेक नीड टू इनकॉर्पोरेट एक एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन प्रोसीजर परफॉर्म जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म करा है, और हमें एड्रेस करना पड़ेगा, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट, पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल एंड अदर फ्रॉड सिनेरियोज। और हमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा टू एड्रेस सिग्निफिकेंट रिस्क। ये हमारा रिस्क रिस्पॉन्स था, इसे रिपीट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, 2 ही पेज हैं अभी, 2 भी कंप्लीट नहीं है। इंटरनल कंट्रोल पे आते हैं, 10 मिनट इसमें लग के नो प्रॉब्लम हो जाएगा अच्छे से। इसको तो रिपीट करना पड़ेगा आपको, अदर चैप्टर भी रिपीट करने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। Contents of audit program, CEORP, consideration in establishment of overall strategy, benefits of, ये तो आ गया था, audit planning and strategy, प्लस ऐसे 610, 620, 540, 520, ये सारे ऐसे भी साथ में आएंगे इसके। 610, 620, 540, 600 भी है इसी के साथ। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। हो बड़ी मुश्किल। इंटरनल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अब इंटरनल कंट्रोल नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग क्या है? इशू एन एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग। आप एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो जो ऑडिट फाइंडिंग करी है आपने। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, प्लानिंग देखो, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस, आइडेंटिफाई इंटरनल कंट्रोल जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट हो, फिर क्या करो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस, आइडेंटिफिकेशन स्पेशल कंसिडरेशन, आइडेंटिफाई रिस्क और कम्युनिकेट कर दो। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल के? हाउ वी अप्लाई इंटरनल कंट्रोल, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जर्नल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, ट्रांजैक्शन और एसेट्स, 2 बना रखे हैं। ये है ट्रांजैक्शन, ये है एसेट्स। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जर्नल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। एग्जीक्यूट कैसे होगी? ऑथराइजेशन से। कैसे एग्जीक्यूट होगी? ऑथराइजेशन से। दूसरा, ऑल द ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएट मैनर टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस अकाउंट। प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो गई है, सारी ट्रांजैक्शन प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड हो गई है एप्रोप्रिएट मैनर में, जो क्या करेगा? परमिट करेगा, प्रॉम्प्टली तुरंत रिकॉर्ड हो गई जो एप्रोप्रिएट मैनर में, टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बैलेंस। फिर क्या? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड, ये ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का मेरा ऑब्जेक्टिव जो ट्रांजैक्शन हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू जर्नल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन से एग्जीक्यूट हुई है। और जो ट्रांजैक्शन प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, ऑल द ट्रांजैक्शन क्या हो रही? प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड इन स्पेस एप्रोप्रिएट मैनर टू परमिट प्रिपरेशन, परमिट करता है प्रिपरेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स।
फिर एसेट्स एंड रिकॉर्ड आर सेफगार्ड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। सेफगार्ड करता है किससे? अनऑथराइज एक्सेस से, यूज से, ऑफ डिस्पोजिशन। अनऑथराइज एक्सेस, यूज और डिस्पोजिशन, ठीक है। एसेट्स वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल। एसेट वेरीफाई करते हो रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन इन द रिकॉर्ड। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो। ये है हमारा क्या इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है बाय जर्नल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से, ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड थ्रू जर्नल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से एग्जीक्यूट हुई है, ये हमारा पहला था। फिर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो जाती है अप्रोप्रिएट मैनर में टू परमिट करना फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स। फिर दो ट्रांजैक्शन के लिए एसेट्स को हमने सेफगार्ड करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, यूज और डिस्पोजेबल। और जो एसेट्स हैं हम उनको प्रॉपरली क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं रीजनेबल इंटरवल में, और कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। वाओ, नाइस टू मीट यू। हिंदी में बोलो, सब कुछ बढ़िया है। बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर टच मत करिए अब कुछ। ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। क्या सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई? हाँ हो गई। तो क्या वो रियल की थी? हाँ रियल की थी। पहले तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड आर रियल, ठीक है रियल है। अप्रोप्रिएट अमाउंट पे हुई है, प्रॉपरली वैल्यूड। हाँ प्रॉपरली वैल्यूड है। तो सही टाइम पे रिकॉर्ड करी, हाँ टाइमली रिकॉर्डेड है। कि सही लेजर में डाला है? हाँ नहीं। क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज एंड समराइज्ड प्रॉपरली। मतलब ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पे रिस्क का रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेप्स, रिस्क बेस्ड ऑडिट और ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ परचेज। फॉलोइंग प्रोसीजर एड्रेस द वैलिडिटी। सिलेक्शन करना है, रिव्यू करना है, एजिंग लिस्ट, डिटेल क्या करना, ऑब्टेन करना है रिस्पॉन्स कि भैया तुमने क्यों नहीं करा, इशू विद क्लाइंट से। सिलेक्शन करना है परचेज का। ठीक है। जो ट्रांजैक्शन, सबसे पहले मेरे को एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, वेदर ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड हो गई। तो रिकॉर्ड करी तूने प्रॉपर, सबसे पहले क्या करूँगा? हेड ढूंढूंगा, हेड। तो क्लासीफाई है, प्रॉपरली क्लासीफाइड एंड डिस्क्लोज है। फिर मैं अमाउंट डालूंगा। अमाउंट डालने के बाद मेरा क्या है? प्रॉपरली वैल्यूड है। फिर मैंने वैल्यू डाल दी। फिर मैंने उसको लेजर में, सही लेजर में डाला है, 3 नहीं, पोस्ट करा है, प्रॉपरली पोस्ट करा है, क्लासीफाइड हो गया। देख मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। क्या सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई? क्या वो रियल थी? क्या वो ऑल द ट्रांजैक्शन आर रियल? ऑल द ट्रांजैक्शन आर रियल, क्या वो रियल थी? तो तुमने क्या उसे प्रॉपरली पोस्ट कर दिया? हाँ पोस्ट कर दिया। तो क्या उसने प्रॉपरली वैल्यूड थी? हाँ प्रॉपरली वैल्यूड थी। क्या तूने क्लासीफाई सही कर दिया? क्लासीफाई एंड डिस्क्लोज और समराइज, पोस्टेड। तूने टाइम पे करी? टाइम 31 मार्च ले लेते हैं, है ना। तो एंट्री करी मैंने, क्या रिकॉल वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, क्या प्रॉपरली वेदर ऑल द ट्रांजैक्शन और रियल, सारी रियल थी। तो क्या तूने प्रॉपरली उसे लेजर में पोस्ट करा? प्रॉपरली पोस्टेड। फिर प्रॉपरली पोस्टेड तो तूने क्लासीफाई करा, प्रॉपरली वैल्यूड, टाइमली और समराइज्ड।
लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट। उसका कंसिडरेशन क्या है कि जो कॉस्ट है, ये लिमिटेशन है कि भैया कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट, उसकी कॉस्ट ही एक्सीड नहीं हो रही, बेनिफिट जो उसको मिल रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो कम है। कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट, कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो बेनिफिट मिल रहा है उसको, ये है लिमिटेशन। और ये अनयूजुअल नेचर का होता है। मोस्ट इंटरनल कंट्रोल आर नॉट डायरेक्टेड एट ट्रांजैक्शंस, क्या है, मोस्ट इंटरनल कंट्रोल नॉट डायरेक्टेड एट ट्रांजैक्शंस ऑफ अनयूजुअल नेचर, ऑल्सो देयर इज अ पोटेंशियल ह्यूमन एरर। Directed transaction, most internal control not directed at transaction of unusual nature, also there is a potential human error, the potential human error such as no internal control do not tend likely to behave in a particular way, tend to directed transaction। मोस्ट इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टेड नहीं होते ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर के, मोस्ट इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टेड नहीं होते ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर, मोस्ट इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टेड नहीं होते। दो बजने वाले हैं, तुझे करना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं। पॉसिबिलिटी सरकमवेंशन ऑफ इंटरनल करो, क्या कर दो, सरकमवेंशन कर दोगे इंटरनल कंट्रोल थ्रू कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज़। अगर कॉल सरकमवेंशन मतलब लिखा तो होगा मैंने, अवॉइड कर दोगे इंटरनल कंट्रोल, अवॉइड कर दोगे। पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल क्या करते हैं, अवॉइड हो जाए थ्रू कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉयज़ और थर्ड पार्टी। और जो राक्षसी भक्षण बन गया, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल को अब्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कर सकता है, अब्यूज़ कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी। और मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन एस्टिमेट जजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, जो आपको बेनिफिट हो, जो कॉस्ट डज नॉट कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट, कॉस्ट डज नॉट एक्सीड द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इट, ठीक है। और जो सरकमवेंशन हो गया इंटरनल कंट्रोल का थ्रू कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। और जो क्या था, उसने मिसयूज़ करा है अपने ऑथराइजेशन का, अब्यूज़ करिए उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सरसाइज इंटरनल कंट्रोल कुड यूज़, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वही उसने अब्यूज़ कर लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो, द पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब्यूज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था इंटरनल कंट्रोल के लिए, उसने अब्यूज़ कर लिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई आर यू टेकिंग सो मच, इतना यार। और मैनिपुलेशन कर दिया किसने, मैनेजमेंट में, मैनिपुलेशन हो गया मैनेजमेंट बेसिक तो ट्रांजैक्शन एस्टिमेट जजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक रह गया, जो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल डायरेक्टेड नहीं होते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर के, तो और देयर इज़ अ पोटेंशियल ह्यूमन एरर। अब डायरेक्टेड नहीं होते अनयूजुअल नेचर के, पोटेंशियल एरर हो सकता है, ठीक है। चलो हो गया पहला, एक्सीड नहीं होना चाहिए तुम्हारी कॉस्ट बेनिफिट से। फिर सरकमवेंशन कर लेंगे कॉल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज से, जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबल था कंट्रोल के लिए वही अब्यूज़ कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया,
मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट रिलेशन टू ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन एस्टिमेट इन द फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट। यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी खत्म। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी, segregation of duties, authorization of transaction, segregation of duties, authorization of transaction, execution of authorization of transaction, adequacy of records and document, adequacy of records and documents, same point as objective of internal control. ऑब्जेक्टिव ये facilitate accounting transaction, should facilitate maintaining accounting officers, protect unauthorized access, use of disposition। सही है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग बैलेंस के। एग्जीक्यूट होती है ट्रांजैक्शन जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से, और जो प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन ताकि अब क्या करें, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकें अप्रोप्रिएट मैनर, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होती है अप्रोप्रिएट मैनर में टू परमिट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसेट्स। फिर आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स का सेफगार्ड करते हैं फ्रॉम क्या कहते हैं, अनयूज और डिस्पोजल, मिसयूज़ के, अनऑथराइज एक्सेस, यूज़ और डिस्पोजल। फिर एसेट्स का हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं रीजनेबल इंटर पे। अब कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसे हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। 4 चीज़ें हो गई ख़त्म, ये ख़त्म। अब आते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्ड्स। क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये हमेशा इतना सवाल होता है और ऐसी तैसी करता है ना। सबसे पहले यही मैंने उठाया था, नहीं CIC आपको कारो नहीं पता, 1 नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है। डिस्कस करो फ्यू सर्कमस्टांसेस वेयर, जहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम वुड हैव बी सुइटेबली अल्टर्ड बाय ऑडिटर, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स, हाँ वहाँ पर ओनरशिप चेंज हो जाती है। नहीं, ऑडिट प्रोग्राम किसमें आता भी है, चैप्टर तो 2 में ही है ना। ऑडिट प्रोग्राम 3 नंबर दिए, मेरे को आंसर नहीं पता, देखते हैं। Sriram is auditor of multiplex cinema house. He observed that the course of audit that the existing venue has undergone renovation. The auditorium was split into a smaller one of the additional auditorium was constructed. Siraj, who finalized their audit plan and audit program, wanted to reconsider the same during the course of audit. Discuss a few circumstances where audit program would have been suitably altered by ऑडिटर। अच्छा, मैंने ये लिखा होगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट।
मैं क्वेश्चन देख रहा था यार, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड था। यूर लोग बैंक क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन 5 में से 4 नंबर मिले। फंडामेंटल प्रिंसिपल नीड टू बी सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल कोड ऑफ इथिक्स। भाई साहब आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं पता। एक्सप्लेन द ईच ऑफ 5 प्रिंसिपल। कोड ऑफ इथिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी है। वाइल इवेल्युएटिंग द risk and control at entity level, the auditor should take cognizance of prevalent direct and indirect entity control operating in the entity. Explain what such control. For example, चौथे में दिखाता हूँ तेरे को। जनरल IT कंट्रोल, डायरेक्ट control, indirect entity level control, business performance review, monitoring of effectiveness of control. MCQ में boys. Indirect level, code of conduct and ethics policies, human resource policies. Indirect and indirect control, entity level control. In the risk of control and should take cognizance of prevailing direct and indirect entity level control operating in the entity. Explain the such control. Explain what such control. Direct entity level control, indirect entity level control. चलो कोई नहीं, कंट्रोल का मुझे यही आया था, बाकी तो पता नहीं। 1 2 3 चलो भैया ख़त्म करो जल्दी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ यहाँ पे दे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। स्ट्रक्चर कैसा होगा इंटरनल कंट्रोल का? ऐसा होगा, फॉलोइंग फंक्शंस आर सेग्रीगेटेड। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हम क्या कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे ड्यूटीज़ को। ऑथराइज कोई और करेगा, सेग्रीगेट कोई और करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिजिकल कस्टडी ऑफ रिलेटेड एसेट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, पीरियोडिक रोटेशन ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो डिजायरेबल। तो देख, ऑथराइजेशन, ऑथराइज ऑफ ट्रांजैक्शन, एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑथराइज साइन कोई और करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज और सेल और कोई करेगा। फिजिकल कस्टडी डिपार्टमेंट पे होगी, फिजिकल कस्टडी रिलेटेड एसेट। फिर मेंटेन कौन करेगा, आईटी सिस्टम। पीरियोडिक रोटेशन ऑफ ड्यूटी ऑल्सो। स्ट्रक्चर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइज ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहीं से अगला पॉइंट, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर कस्टडी ऑफ फिजिकल एसेट, कस्टडी ऑफ फिजिकल स्टडी, फिजिकल एसेट वही है, कस्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। साइन ऑथराइजेशन किसी, एग्जीक्यूशन किसी और ने कर रहा। फिजिकल कस्टडी तो डिपार्टमेंट के पास है, और अकाउंट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट उनके पास है। ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब स्ट्रक्चर के बाद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बाद रिस्क दैट चेंज इन द सर्कमस्टांसेस।
The microlic CRA monitoring internal information system control activities are for control activities for the control activities. C for control environment. Control activities, performance reviews, information processing, physical control activities. Informations are included in the related business. Internal check system information. Financial reporting objective will include identity and record value transaction. Information system including the related business processes relevant to financial reporting. Control activities हो गया effectiveness. Internal check objectives. यहाँ पे लिखा था बिजनेस की एसेट्स में फ्रॉड नहीं हो उसके लिए स्टाफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा. Clarity of responsibility, effectiveness and efficiency. Conditions. General condition will be internal check supervisors under. Review the system of internal control. Internal control, assessment and evaluation. Internal control, assessment and evaluation. Use of standardized internal control. Basic assumption for about good internal control flow chart. Material weakness. Question checklist. Question checklist में 22 में still not added इसने. Properly drawn up chart can provide a neat visual. चलो कोई नहीं, अब यार इतना सा करना है. ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑथराइजेशन कोई और करेगा, और एग्जीक्यूशन कोई और करेगा, फिजिकल कस्टडी किसी और के पास होगी, और रोटेशन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट. ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन स्टैब्लिश, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश करेंगे विच प्रोवाइड, क्या स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करेगा एश्योरेंस दैट ऑथराइजेशन आर इशूड बाय पर्सन्स एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी and that transaction conform to certain authorization. Adequacy of records and documents. Accountability and safeguarding assets like cash, inventory and investment. Physical verification with books. चलो भैया ये हो गया बहुत मुश्किल से 2 पेज ही करे भाई साहब.
चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।